पड़ी है और उसकी तो सर्जरी हुई है। सारी चीजें होती हैं यार जो मुझे करनी पड़ती हैं इनकी, समझ रहे हो ना। वो किसी को नहीं दिखता कि मैं करती हूँ। उसी का तो नाम ससुराल है भैया, उसी का नाम ससुराल होता है, तभी बोलते हैं ससुराल। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह में सारा काम मतलब डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी है और यहाँ पर सुबह हमारे घर पे हमेशा हनुमान चालीसा चलता है। तो टीवी में चल रहा है हनुमान चालीसा। लड्डू बैठा हुआ है, पतिदेव फिजियोथेरेपी के लिए गए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही थी दीदी का वेट, साथ में यहाँ पर पी रही हूँ मैं चाय। और लड्डू से ना मैं रोने का नाटक कर रही हूँ, किस कर दो किस कर दो, तो किस भी कर रहा है मुझे। उसके बाद मैं नहाई धोई, अभी मैंने कर ली है पूजा। आप लोग भी भगवान जी से आशीर्वाद ले लीजिए और ये ब्लॉग ना एंड तक जरूर देखना, बहुत ही प्यारा ब्लॉग है। मैंने बहुत सारी चीजें इसमें शेयर करी हुई हैं। बच्चा कहाँ गया था लड्डू? मंदिर गया? कहाँ गया था लड्डू? कहाँ गया जय जय करने? कैसे? कौन मिला था वहाँ पे? कौन मिला था वहाँ पे? कौन मिला था? कौन मिला था? बच्चा जय जय करी तूने भगवान जी की? कैसे करी जय जय? पूछना से पूछ नहीं करी जय जय? इसको आज रात में इतना फीवर आया है ना हद से ज़्यादा, और इसको खांसी भी है। तो इसको मैंने दवाई भी दी है और इसकी नज़र उतरवाने के लिए मैंने भेजा। आज शनिवार है, क्योंकि नज़र लगती है तब तब इसको फीवर भी आता है। बाय 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 बाय। वो तो घर बना है ना, वाइट लड़की थी तो उससे बाय बाय कर रहा था। अच्छा लड़की से इधर मम्मा को पारी करो, आ जाओ आ जाओ मम्मा को पारी। ओ भैया मम्मा को खिच्ची करो, मम्मा को खिच्ची करो हाथ पे। ओ भैया जय जय करी तो ना भगवान जी की जय जय? जय जय करी नहीं करी? नो क्यों नहीं करी जय जय? A few moments later. अबे तो रो रहा था ना जोर जोर से। देखो मैंने छू अब क्या हुआ? नहीं गिर जाएगा। अब क्या हुआ लड्डू? अब क्या हुआ? उतारो उसको। लड्डू इसको खांसी हो रही है, फीवर आ रहा है। मैं इसको दवाई दी, अभी इसको मैंने दवाई दी है और लेकिन ये फिर भी नहीं सो रहा। सो जाएगा थोड़ा आराम पड़ जाएगा। इतना रो रहा था, देखो आंखों में आंसू। नोजी आ गई उसके, नोजी आ गई। A few moments later. ने चॉकलेट नहीं फाड़ी तो उसने जैसे तैसे करके यहाँ से फाड़ के, और इसका मुंह देखो। हम इसको इसलिए नहीं दे देते क्योंकि इसको फीवर आ रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, लेकिन ये लड़का चॉकलेट का चूरन बना दिया बिल्कुल। हाँ चॉकलेट का चूरन। अरे यार क्या हुआ लड्डू? ऐसे कौन खाता है चॉकलेट? कौन खाता है ऐसे चॉकलेट? अब देखो बैगन। नो बेडशीट से ना लगा दे, बेडशीट से ना लगा दे, हैंड वॉश करवा के ले आओ बेटा। ये देखो रात के 12:30 बज रहे हैं और आज मैं सुबह से इतना बिजी थी कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और मेरी तबीयत है ख़राब, लड्डू की भी तबीयत ख़राब है। तो बस खाना पीना बना के मैं इतना थक गई। तो इनके पैर का सर्जरी हुई है, टाइम हो गया थोड़ा सा। फिर भी ये मेरे लिए दूध गर्म करके लेके आ रहे हैं। डेली नहीं करते बट कभी कभार करते हैं तो अच्छा लगता है ना। एक्चुअली मैं तो वीडियो भी नहीं बनाते बट ये क्यूट मोमेंट्स ना ये कभी कभार करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और पता है बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि अरे ऐसे करते हैं पति, उसने तो सिर पे चढ़ा रखा है। यार हम भी तो कुछ करते होंगे तभी तो पति करते हैं ना इतना। हम उन वाइफ में से नहीं है जो डांट के धमका के करवाएं। हमारे पति अपने आप करते हैं क्योंकि हम उनके लिए 1000 बार करते हैं। जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो वो भी करते हैं हमारे लिए। तो ऐसा होना ज़रूरी है यार। हस्बैंड वाइफ में मेल ईगो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सच बात है ये कि अरे मैं तो आदमी हूँ मैं क्यों करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आज मैं रात भर जागी हूँ, लड्डू की तबीयत ख़राब थी, इतना ही काफ़ी है। हेलो हेलो पतिदेव, थैंक यू दूध, थैंक यू। तुम्हें पता है पट्टा लगा के चलना नहीं चाहिए। हाँ तो मत चलो ना। रख लिया एक स्कर्ट, इसके लिए मुझे कुर्ती चाहिए मैचिंग की, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत कलर डिफरेंस हो जाता है ना, इसलिए। ये अरे लड्डू कहाँ जा रहे हैं? बाय बाय कर दो सबसे, चलो बाय बाय। लड्डू को देखो मच्छर काट गया गाल पे, बाहर जाने के लिए कैसे खड़ा है। निकालो मुंह से उंगली, गंदी बात। चलो हटो हटो पीछे, ये सबसे पहले जाएगा। चलो गाड़ियाँ आ रही हैं। चलो चलो चलो, जाएगा थोड़ी भी डर के मारे। चलो
हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं, तो हम जा रहे हैं मॉल। एक्चुअली घर के लिए शॉपिंग भी करनी है और मुझे भी अपने लिए और बच्चों के लिए देखती हूँ क्या क्या मिलेगा। तो अभी ये गाड़ी चला पा रहे हैं। तो गाड़ी हमारी अभी कुछ दिन पहले आई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी एनिवर्सरी वाले दिन हमारी गाड़ी आ गई थी गैरेज से। और अभी हम आज संडे है तो लच की भी छुट्टी है, तो अभी हम चारों लोग जा रहे हैं और शाम तक वापस, मतलब आना है 2 घंटे में वापस, 2 से 2.5 घंटे में। और चलिए चलते हैं और थोड़ी बहुत मैं क्लिप शूट करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। निकलते निकलते 3 बज गए और सीट बेल्ट लगा लो, नहीं चालान हो जाएगा। चलो, और धूप कितनी कड़ाके से पड़ने लगी है ना। और आज शाम में मंदिर भी जाऊँगी, आज है भंडारा मंदिर पे। तो चलिए पहले शॉपिंग करते हैं, घर के लिए भी, राशन पानी का, कुछ कपड़े वगैरह भी लेने हैं। तो पसंद आते हैं तो लेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत टाइम बाद जा रहे हैं हम। लड्डू से मिल लीजिए। हेलो लड्डू। लड्डू की तबीयत खराब है हल्की हल्की, बट उसको दांत निकल रहे हैं तो उसकी दवाइयाँ चल रही हैं। और इसको फीवर आता है रात में, अभी दिन में तो नहीं आ रहा है, 2 दिन से रात में ही आता है। तो चलिए लड्डू, खिची कर दो सबको, खिची करो, खिची करो। राम राम कर लो सबसे, चलो राम राम कर लो। राम राम। हाँ, खिची कर। नोच कहाँ है लड्डू आपकी? नोच कहाँ है बताओ सब? आइज कहाँ है? आइज नहीं बता रहे? ठीक है, हाँ जय जय। चलो चलो दोस्तों। फाइनली हम आ गए हैं सॉफर स्टॉप। देख लो भैया, बीवी की शॉपिंग ऐसी होती है कि टूटे पैर से भी करानी पड़ती है। ठीक है, क्या है कि इनसे रुका नहीं जा रहा था, इनके पैर का सर्जरी हुई है, फिर भी इनको तुरंत आना था घूमने के लिए। ब्लेम अरे तो मुझे साल भर, गलत है सर। मुझे 2 महीने हो गए बेड पे पड़े पड़े। मुझे तो बिना शॉपिंग के भी अच्छा लग रहा है। छोड़ दो। तो पतिदेव बाहर कर रहे हैं हमारा वेट, और उनके बहुत सारे काम हैं तो फ़ोन पे बात भी कर लेंगे किसी से, क्योंकि अभी आजकल टाइम कम मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग डली थी इनकी सर्जरी की वजह से, तो वो सारे काम निपटाने हैं इनको। और अभी हम आ गए हैं जूडियो में। फर्स्ट टाइम आई हुई हूँ यहाँ पे, आप कलेक्शन देख सकते हो। थोड़ी सी मैंने सूट करी थी। आपको दिखने में अच्छी लग रही होंगी ड्रेसेस, बट फैब्रिक क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सरोजनी नगर आ गई हूँ, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो फिर यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद हम गए थे ऊपर किड्स सेक्शन और जेंट्स सेक्शन में, वहाँ पे भी कुछ खास नहीं लगा। शूज़ वगैरह लेने थे मुझे लक्ष्य के लिए, बट शूज़ की क्वालिटी एक ऐसा लग रहा था जैसे फुटपाथ पे बिकते हैं ना, उस टाइप की क्वालिटी थी। तो फिर मैंने नहीं लिए, क्योंकि भाई पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तो हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया और हम आ गए। यहाँ पे पतिदेव हमारा कर रहे हैं वेट, यहाँ पे किसी से बात ही कर रहे थे वो। उसके बाद गए हम दूसरी जगह, वहाँ से मैंने शॉपिंग करी। बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि वैसे भी बॉयज़ का सेक्शन आपने देखा होगा बहुत कम रहता है, कुछ मिलता ही नहीं है मॉल्स में, बहुत कम। गुड़गांव वगैरह में तो बहुत कुछ मिल जाता था फिर भी, बट यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा सेक्शन रहता है। गर्ल्स का इतना रहता है, बॉयज़ का थोड़ा सा रहता है। तो उसके बाद फिर मैंने लिया अपने लिए एक मतलब सूट का सेट लिया था पूरा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। वो इनकी पसंद से है। हो सकेगा तो इसी ब्लॉग में घर जाके दिखा दूंगी, वरना शॉपिंग ब्लॉग में दिखा दूंगी। जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं और जो मैंने ऑफलाइन परचेज़ किए हैं उसके साथ ही दिखा दूंगी। उसके बाद आ गए थे हम स्मार्ट बाज़ार, घर के लिए ग्रॉसरी लेनी थी। कुछ भी नहीं था क्योंकि लोगों का आना जाना था, सब कुछ ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट ज़्यादातर। और हम लोग ज़्यादातर स्मार्ट बाज़ार ही आते हैं। पहले इसका नाम रिलायंस फ्रेश था,
तो आपने देखा होगा अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, हम गुड़गांव भी रिलायंस फ्रेश जाते थे, अभी इसका बदल के ना स्मार्ट बाज़ार नाम हो गया है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ी महंगी मिलती हैं बट क्वालिटी भी रहती है। हाँ, नॉर्मल मार्केट से महंगी रहती हैं यहाँ, बट यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पे आना ज़्यादा पसंद करती हूँ बजाय 10 जगह घूमने के, और ऊपर से छोटा बेबी है तो यहाँ पे मैं बिस्किट वगैरह ले रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में बिस्किट सब लोग अलग अलग तरीके से खाते हैं। मैं बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम, पता नहीं क्यों मुझे बिस्किट ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। कभी कभार इच्छा हुआ तो खा लेती हूँ। तो लक्ष्य अलग खाता है, लक्ष्य के लिए 3-4 चाहिए अलग से। लड्डू हमारा क्रैक जैक खाता है, दूध में गला के देती हूँ। 20-20 चाय के साथ हम लोग खाते हैं मतलब, और लक्ष्य के पापा यूनिविक खाते हैं। तो इस तरीके से हमारे घर पे अलग अलग बिस्किट आते हैं सब लोगों के लिए। देव आ चुके हैं ऐसे ऐसे लंगड़ाते हुए, उनके पैर में देखो, लेकिन इनको फिर भी आना है। ज़रूरत थी क्या? मैं ले रही थी, ये रही, जब मैं ले रही थी तो की ज़रूरत थी थोड़ी थी तो मैं आने की। अब तुम आ गए हो तो ये भी ले लेना, कोल्ड ड्रिंक भी। हाँ, कहाँ डबल डायमंड कौन सी चाहिए पूछ लो ना। ताजमहल। तो बैठे बैठे इनको अचानक से याद आया कि हम चाय पत्ती लेनी है, तो अब की बार इनको चाय पत्ती चेंज करनी थी, क्योंकि पहले हम लोग टाटा प्रीमियम यूज करते थे, अभी इन्होंने रेड लेवल ले ली है। आप लोग कौन सी चाय पत्ती यूज करते हो, किसका टेस्ट सबसे अच्छा रहता है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि चाय पत्ती के ऊपर भी डिपेंड करता है टेस्ट। ये सच बात है, जब हम छोटे थे ना तब ये सारी चीज़ें नहीं जानते थे, हम सोचते थे कि सारी चाय पत्ती एक जैसी होती हैं। उसके बाद अभी आ गया है बिलिंग का टाइम, तो यहाँ पे हो रही है बिलिंग। लेकिन हम लोग जब भी बिलिंग कराते हैं तो सारी चीज़ें पहले यहीं पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि 1-2 बार ना हमारे साथ धोखा हो चुका है। ये लोग ना एक्स्ट्रा काउंट कर देते हैं और फिर बाद में प्रॉब्लम आती है, आना पड़ता है। तो इस झंझट से निपटने के लिए पहले ही चेक करवा लेना चाहिए। तो यहाँ पे बिलिंग कराने के बाद हम लोग निकल जाएंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ। तो आज थोड़ा बाहर निकलना भी हो गया, क्योंकि इनका भी दिल था। मैं तो मना कर रही थी कि चलो अपन ना ऑटो से चलते हैं, ज़रूरी तो है घर का सामान, मैं चली जाती हूँ, बट इन्होंने बोला कि मेरा भी घूमना हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान 24 घंटे इधर उधर भागता रहता हो, अचानक से 2 महीने के लिए घर पे कैद हो जाए तो होता है। तो ये सारी चीज़ें सोच के ना मुझे अपने पापा की भी याद आ जाती है कि मेरे पापा ना पहले जब उनको पैरालिसिस नहीं हुआ था ना, डेली मुरैना पहाड़गढ़ अपने काम से जाते थे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट सर्विस है। बट अचानक से वो एक जगह बैठे रहे, मतलब अब उसकी वजह से नहीं ज़्यादा जा पाते, तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो अब मैं उनकी फीलिंग समझ सक रही हूँ। मैं जब अपने पापा को देखती हूँ ना तो मुझे बहुत हर्ट होता है। इस वजह से ना मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती अपने पापा से। अभी कल पापा का फ़ोन आया था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, पता नहीं क्यों। होता है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं खुश रहने के लिए, लेकिन दुख भी होते हैं यार बहुत ज़्यादा, जिन्हें हम अंदर अंदर घुट घुट के ऐसे फील करते हैं कि क्या ही बताऊँ। अभी हम शॉपिंग करके जा रहे हैं। बाय लड्डू। लड्डू भी बाय कर रहा है। तो हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है एक्चुअली, राशन पानी। तो ये क्या कह रहे हैं कि राशन पानी में कुछ नहीं आया, सिर्फ नमकीन बिस्किट और हमारे रुपए। राशन पानी में ही तो आता है ना नमकीन बिस्किट, ये सारी चीजें राशन पानी में भी आता है। भैया हमारे घर तो राशन पानी में ही आता है, क्योंकि जब हम राशन पानी लेने आते हैं तभी लेके जाते हैं वो सारी चीजें। तो थोड़े बहुत मसाले घर का बस, और हमारा बिल बन गया। हम जा रहे हैं घर नहीं जा रहे ना, घर जा रहे हैं। यहाँ यार बर्गर नहीं थे, वरना मुझे तो बर्गर खाना था। बर्गर यहाँ कहीं रोड पे नहीं मिलते यार, कुछ यहाँ स्ट्रीट फूड नहीं है अच्छे से। इनको तो मूवी देखनी थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। देखो इस नाटक इसके। लड्डू किची कर दो सबको, किची कर दो, किची कर दो सबको, किची कर दो, किची कर दो। ओ जो बच्चा, मम्मा का पहला बच्चा, पहला बच्चा बीमार हो गया। तो अभी लक्ष्य और लक्ष्य के पापा गए हैं मैकडोनल्ड्स, बिल्कुल यहाँ ये है डीडी मॉल में। तो मैं बैठी हूँ क्योंकि पार्किंग में तो गाड़ी लगा नहीं सकते। और बहुत सारे लोग कुछ बोलेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर ने इनकी ना 15 दिन के बाद चलने के लिए बोल दिया था, बट ये चल नहीं रहे थे क्योंकि इनको दर्द हो रहा था। फिर डॉक्टर ने जब 22 दिन हो गए तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आप नहीं चलोगे तो आप चल ही नहीं पाओगे, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा चलो। अभी आपकी फिजियोथेरेपी चल रही है, तो क्या होगा ना कि वो स्वेलिंग आएगी, दर्द होगा, तो वो फिजियोथेरेपी पे वहाँ सिकाई करते तो उससे सही हो जाएगा, बट आप चलो। तो इस वाली सर्जरी में नहीं चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इस वजह से अभी ये चलने लगे हैं। और आज थोड़ा हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा। आज वहाँ पे भी बिल्कुल नहीं चले, गाड़ी पार्किंग में लगाई, लिफ्ट से हम ऊपर गए और वहाँ पर रिलायंस प्रेस में ये बैठे रहे, और मैं जुड़ी हो गई थी तभी ये बैठे रहे थे, तो हमने इनको ज़्यादा चलने दिया नहीं है।
और अभी तो ये घर पे भी चलते हैं थोड़ा थोड़ा, तो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मेरे आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे उसको तो घूमने की पड़ी है और उसकी तो सर्जरी हुई है। तो मैं कितना भी कर लूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझसे, मैं नहीं, मतलब मैं चाहूँगी कि वो जल्दी सही हो जाए, उतना कोई नहीं चाहेगा। देखो मेरे हस्बैंड ने तो मुझे पता है, तो बट कोई नहीं, मैंने अनिल से बोला था कि अपन सबसे पहले मैया पे जाएंगे जब आप सही हो जाओगे। तो अभी तो मैया पे हम नहीं जा पाएंगे थोड़े दिन और, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह हैं, परिक्रमा थोड़ा चलना पड़ता है, तो अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा दिन और रुक के जाएंगे। तो ये लगा कुछ लोगों को कि उसको तो घूमने की पड़ी है और उसकी तो सर्जरी हुई है, तो ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ इतनी जल्दी सही हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहता होगा। एक पत्नी सबसे ज़्यादा चाहती है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस टाइम पे कैसे हैंडल कर रही हूँ, कैसे सब कुछ संभाल रही हूँ, बच्चों को, घर को, सब चीज़ों को, तो इनको, ठीक है। अब ये दिख रहा है ये सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार जो मुझे करनी पड़ती हैं इनकी, समझ रहे हो ना। वो किसी को नहीं दिखता कि मैं करती हूँ उनके लिए। बस ये मैंने ये क्या बोल दिया कि मुझे जाना है मैया के दरबार में दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, और मैंने बोला भी है कि जब ये जल्दी से सही कर दो मैया इनको, मैं आऊँगी आपके पास। तो यही हो जाता है। उसी का तो नाम ससुराल है भैया, उसी का नाम ससुराल होता है, तभी बोलते हैं ससुराल। ये क्यों आ गए वापस? मैकडोनल्ड्स ओपन नहीं है क्या? पता नहीं। आ गए, क्या हुआ? देखो अभी कुछ बोलेंगी, कुछ उल्टा ही बोलेंगी। देखो देखो कुछ बोलेंगी, देखो। नॉट ओपन, बन रहा है। क्या हुआ? इन कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन है। यस। अब कब तक ओपन होगा? पूछ क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता यार, आज मेरी किस्मत में ही नहीं है बर्गर। ये देखो, हम आ गए हैं पानी पूरी खाने के लिए। ये क्या, पानी पूरी खा के एक प्लेट ऐसी सूखी वाली लगवा के यहाँ से, और अभी हम जा रहे हैं। अब देखो कहाँ पहुँचते हैं। हम आ गए हैं घर, और घर पे आते ही सामान फैल गया एकदम। सब सेट करके रखना, कुछ यहाँ है, कुछ मैं डिग्गी में से निकाल के लाई हूँ। ये रहा, इनको भी सेट करके रखूँगी। फिर अभी लंच को मैगी खानी है, तो मैगी, क्योंकि बर्गर तो मिला नहीं था, हमने पानी पूरी खा ली, बट उसने बोला मम्मा मैं मैगी खाऊंगा, उसको खानी है मैगी। वैसे चाय का टाइम है, बट अब चाय नहीं पियेंगे। मैं सोच रही हूँ अवॉइड करूँ चाय शाम की। तो अभी जाएंगे थोड़ी देर में मंदिर, मतलब 1-2 घंटे से। अभी नहीं मैं, मुझे पता है ना, मैं क्योंकि लड्डू भी खाएगा थोड़ी सी, इसलिए। ठीक है, तो बस कपड़े वगैरह चेंज करने नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं कर लूँगी, क्योंकि लिपस्टिक वगैरह वैसे मैं घर में लगाती नहीं हूँ। तो अभी मैं इयरिंग्स वगैरह कुछ पहनी हूँ, तो मैं अभी एक वीडियो शूट करनी थी, मुझे कर दूँगी मैं। चलो, कर दिया सारा सामान सेट यहाँ पे। तो आज आया हुआ है हमारा राशन, जैसे कि आपने देखा ही। तो मैं लग गई किचन में। मैं सोच रही थी वीडियो शूट करूं, फिर मैंने वीडियो शूट भी नहीं करी। मैं लग गई किचन में, पहले लड्डू को खिलाया पिलाया, सुलाया, मैगी बनाई लच्छे के लिए, और वो सो गया। तो मैं अंदर सारे सामान सेट करके आई। उसके बाद मैंने किचन की सारे सामान सेट कर दिया। दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये मैंने सारे सामान सेट कर दिया है। ये हमारे नमकीन बिस्कुट डेली के लिए, क्योंकि चाय बनती है तो यहीं से, ठीक है। और वैसे मैंने अंदर रखे हुए हैं। और ये देख सकते हो सारा सामान मैंने, जब आप सेट करते हो ना सारा सामान अच्छे से अरेंज करके रखते हो, तब आपको याद भी रहता है कि हमने कौन से डब्बे में क्या रखा हुआ है। बहुत दिन हो जाते हैं तो मैं ऐसे करती रहती हूँ। ये सारी दाल है मेरी, ज़्यादातर मैं पचमेल दाल बनाती हूँ, और लड्डू के लिए और इनके लिए अभी आजकल वो बन रही है मूंग दाल घी में, ठीक है। ये भी मैंने सेट कर दी, क्योंकि लोग आते जाते हैं ना। शीशा साफ नहीं है, कॉलिन से बाद में करूँगी, कल मंडे है तो कल करूँगी। आते जाते हैं तो बार बार ये निकालना पड़ता है, तो इस वजह से मैंने अच्छे से आज अरेंज करके रख दिया है। ये थोड़े से डब्बे हैं, उनको मैंने खाली हैं तो ज़रूरत पड़ेगी तब मैं ले लूँगी, वहाँ रख दिया है। इसमें है मसाले वगैरह सारे, ठीक है। ये काली मिर्च अभी मैं मिक्सर जार से पीसूँगी रात में या कल,
और ये सारे हैं अजवाइन, सौंफ, जीरा, मेथी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं ना, ये पूरे मसाले हैं। अंदर कुछ फ्रिज में रखे हुए हैं। और ये ज़रूरत का सामान, ठीक है। और ये चावल बच गए हैं, चीनी बच गई, यहाँ रख दिया क्योंकि यहीं ज़रूरत पड़ती है। ऊपर मखाने, चाय पत्ती वगैरह है। और चलो ये लग, इसमें बूंदी वगैरह भी रखी हुई है, ठीक है। और सामान हमारा रखा हुआ है, उन डब्बों में मैंने भर के रख दिया है। दाल हो गई, वैसे मसाले के पैकेट वगैरह हो गए, उसमें पापड़ है, उसमें चिप्स है, और उसमें भी चिप्स हैं, और इसमें आलू के पापड़ है शायद, अभी मैंने देखे नहीं है, बहुत दिन हो गए। तो इस तरीके से मैंने सब अरेंज कर, मुझे लग गया था बहुत टाइम। और अभी जा रही हूँ मैं मंदिर पर, लड्डू सो गया है तो ये गए हुए हैं, तो पहले मंदिर पे भगवान जी के दर्शन करूँगी, उसके बाद भंडारा है तो खाना वाना खाएंगे। तो आज खाना बनेगा नहीं, आज कॉलोनी में भंडारा है। तो घर के सारे कामों से फ्री होके मैं आ गई हूँ मंदिर। आज है मंदिर पे भंडारा। अक्सर मैं इसी मंदिर में आती हूँ पूजा करने के लिए, आप लोगों ने देखा भी होगा। अभी 2 दिन पहले मैंने शिवरात्रि का ब्लॉग शेयर किया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखना। शिव बारात निकली थी, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, एक बार ज़रूर देखना। तो यहाँ पर हो रहे भजन, अंदर चल रहा है भंडारा। तो उससे पहले मैं आई हूँ मंदिर में भगवान जी से आशीर्वाद लेने के लिए। और आप कहीं भी भंडारे में खाना खाने जाते हो, ऐसा हम लोग मानते हैं, तो पहले दक्षिणा चढ़ानी चाहिए, भगवान जी का आशीर्वाद लेना चाहिए, उसके बाद ही भंडारे में खाना खाना चाहिए। आप लोग इसको मानते हो कि नहीं मानते, मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।